हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज अदिति। तो अभी तक हमने पहले प्रोग्राम्स जो हैं वो डिस्कस करे हैं। उसके आगे ही ये सारे प्रोग्राम्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे जो हमने पहले प्रोग्राम्स डिस्कस करे थे वहां से आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। मैंने बताया है आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से ईयर आपको याद करने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सी फुल फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, इन फुल फॉर्म्स को सबको राइट डाउन कर लेना है। तो उसके आगे हम ये सारे प्रोग्राम जो है डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, हम जो हमने RKVY वाला पढ़ा था, राष्ट्रीय कृषि योजना, उसके आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें तो हमने क्या किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया था। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या था, देखो फसल बीमा मतलब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप पे फोकस कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जो स्कीम प्रोवाइड की गई थी हमने उन स्कीम्स को देखा था। तो यहाँ पर जो PMFBY है, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसने किसको रिप्लेस किया, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को। और जो मॉडिफाइड NAIS स्कीम थी उसको क्या करा, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इस स्कीम के, ऑब्जेक्टिव थे कि हमें इंश्योरेंस कवरेज करना है और फाइनेंशियल सपोर्ट करना है फार्मर्स का। मतलब हम उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और हमें फार्मर्स का क्या करना है, सपोर्ट करना है, ताकि जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो जाए। अगर वहां पे कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो, पेस्ट हो या फिर कोई डिजीज हो, तो उसके लिए हम क्या करें, उनको फंड्स प्रोवाइड करें, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें, ताकि वहां पे जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, डिजीज फ्री क्रॉप्स जो है वो यहाँ पर ग्रो कर पाए। दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा हमने क्या करा, जो यहाँ पर फार्मर्स है उनकी इनकम को स्टेबलाइज किया, ताकि वो कंटिन्यू रहे, फार्मिंग कंटिन्यू करते रहे। उनकी हमने जनरली यहाँ पर फाइनेंस पे ध्यान दिया, उनकी हमने जनरली फाइनेंस पे यहाँ पर ध्यान दिया। फार्मर्स को एंकरेज किया कि हम वो क्या अडॉप्ट करें, इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यहाँ पर एडॉप्ट करे, कि वहाँ पे नए नए प्रैक्टिसेस वहाँ पे अपनाए जाए, नए नए जो इनोवेशंस हैं उनको अप्लाई किया जाए। दूसरा, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उसमें अच्छे से ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसको भी फॉलो किया जाए। तो जनरली यहाँ पे क्रॉप सिस्टम के बारे में था कि क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए। और प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करेंगे, जब वहाँ पे फार्मर्स अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पर फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज किया, फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, फार्मर्स को एनकरेज किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सभी था आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके हाइलाइट्स क्या थे, हमने इसमें से टेक्नोलॉजीज को यूज किया, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करा, जनरली स्मार्टफोन्स को यूज किया गया, ताकि यहाँ पर हम क्रॉप कटिंग मतलब जो आपका फार्मर्स है उनको डायरेक्टली वहां पर पे किया जाए, उनका फाइनेंस जो है वो सही हो जाए। दूसरा, हमने यहाँ नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज किया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए बाय रिमोट सेंसिंग मेथड। रिमोट सेंसिंग मेथड्स का यूज किया गया, कि जिसमें हम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फिर उसमें पेस्ट हो गया, डिजीज लग गई कोई, तो उसमें हम ये सारी रिमोट सेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, इट इज अ रिप्लेसमेंट स्कीम ऑफ NAIS और MANS, जिसमें क्या था, यहाँ पर जो आपका टैक्स लायबिलिटी है उसको हमें प्रॉपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखा कि न्यू स्कीम जो है उन्होंने 75 to 80% जो है सब्सिडी प्रोवाइड की गई फार्मर्स के लिए, ताकि अगेन यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। फार्मर्स इन द नोटिफाइड एरिया हु पोजेस अ क्रॉप लोन अकाउंट, KCC अकाउंट, जिसको आप लॉन फार्मर्स बोलते हो, तो उसमें क्रेडिट लिमिट दी गई कि यहाँ पे जो भी आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो वो टाइम टू टाइम उसमें मॉनिटरिंग करी जाए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम जो था मिड डे मील प्रोग्राम, ये बहुत
कॉमन प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम एक स्कूल मील प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 2001 में। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में वो या तो आपके फुल फॉर्म से कैसे पूछे जाएंगे, एक तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, दूसरा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका MDM दे दिया, ठीक है, RSVY दे दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये 2001 में आया था, ये 2004 में आया था, तो ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो अगेन आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, फुल फॉर्म पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको फुल फॉर्म पता होगा तभी तो आप यहाँ पर मैच कर पाओगे ना कि MDM क्या है, RSVY क्या है, या फिर NFSM क्या है। तो ये सारी फुल फॉर्म्स के लिए मैंने रिकमेंड किया था आपको कि आप इन सभी फुल फॉर्म को एक नोटबुक में लिखते जाना, क्योंकि नोबडी नोज, आपको भी नहीं मालूम है कि NTA कहाँ से एग्जाम जो है वो दे देता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ईयर्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा प्रोग्राम्स कब लॉन्च हुआ था ये भी ध्यान में रखना है। तो मिड डे मील प्रोग्राम में क्या था कि हमें क्या इंप्रूव करना है, मिड डे मील में हमें जनरली न्यूट्रिशनल स्टेटस पे हमें ध्यान देना है, बच्चों का जो हेल्थ है, बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना है, और ये भी ध्यान देना है कि बच्चे जो हैं वो क्या मील को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस पे ध्यान देना है, स्कूल जो एज बच्चे हैं उनकी हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा गया, गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मील प्रिपेयर करवाई गई, मिड डे मील, जो कि यहाँ पे जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि बच्चों को किसी भी तरीके की जो अगर कोई भूखा ना रहे, सबको प्रॉपर टाइम टू टाइम मील मिलती रहे, किसी में भी न्यूट्रिशन की कमी ना आए, किसी भी बच्चे की जो हेल्थ है वो खराब ना हो। तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये चलाया था 2001 में, जिसमें यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था कि जो मिड डे मील है वो सभी स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जानी चाहिए। और यहाँ पे देखा कि मिनिमम कंटेंट कितना है, यहाँ पे जो 300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो आप मील बनाओगे ना उस मील से 300 कैलोरीज एनर्जी होनी चाहिए, उसमें 8 से 12 यहाँ पे 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए उस मील में, और यहाँ पर आपको कितने दिन प्रोवाइड करनी है, मिनिमम 200 डेज तक कॉन्टिन्यू मिड डे मील प्रोवाइड करनी है। तो जनरली यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, जो आप मील बनाओगे, एनर्जी, प्रोटीन, कार्ब, फैट, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट करोगे इन द मिड डे मील, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ना आए, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम ना आए, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी बॉडी में पूरे फुलफिल हो जाए बाय यूजिंग दिस मील। गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सटेंड किया कि ये सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, ऑल्सो यहाँ पे जो आसपास के स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये स्कीम जो है वो चलाई गई। जो आपके एजुकेशन सेंटर्स है वहां पर भी ये वाली जो स्कीम है वो प्रोवाइड की गई। सितंबर 2004 में इस स्कीम को फिर रिवाइज किया गया, ठीक है, कि यहाँ पर रिवाइज क्यों किया गया, इट प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंट फॉर कुकिंग कॉस्ट ऑफ 1 पर डे स्कूल, यहाँ पर और आपकी टेक्नोलॉजीज को एनहांस किया गया। 2006 में इसको फर्दर रिवाइज किया गया कि जो कुकिंग कॉस्ट है वो कितनी थी पहले 1, अब यहाँ पर कितनी आ गई 1.80 पर चाइल्ड पर स्कूल डे फॉर स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड 1.50 पर चाइल्ड स्कूल डे फॉर अदर स्टेट यूटीज, ठीक है, अदर स्टेट्स के लिए 1.50 था, और यहाँ पर जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए जो कुकिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी 1.80। अक्टूबर 2007 में इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, और इसमें और कौन कौन कवर किए गए, ऐसे बच्चे जो अपर प्राइमरी क्लासेस के थे, पहले इसमें प्राइमरी क्लास के बच्चों को इंक्लूड किया गया, अब यहाँ पर 6 to 8 वाले बच्चों को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर अब बैकवर्ड ब्लॉक्स में, ठीक है, पढ़ रहे थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में थे या एजुकेशन सेंटर्स में थे, और इस स्कीम का नाम जो है वो
चेंज किया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन टू नेशनल प्रोग्राम मिड डे मील्स इन स्कूल। तो यहाँ पर जो नेम है स्कीम का वो चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया? पहले क्या था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन से यहाँ पर क्या किया गया? नेशनल प्रोग्राम मिड डे मील इन स्कूल, क्योंकि पहले ये सिर्फ प्राइमरी बच्चों के लिए था, अब यहाँ पे अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया इन 2007। 2001 में हम बात करें तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस इंक्लूड थे, बट यहाँ पर जब इन्होंने रिवाइज किया उसके बाद 2007 में इन्होंने अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चे जो 6 से 8 क्लास के बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड किया गया और इस प्रोग्राम का नाम चेंज किया गया। पहले था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट और अब क्या रख दिया गया? नेशनल प्रोग्राम मिड डे मील्स इन स्कूल। तो ये नाम चेंज किया गया, ठीक है, जिसमें पहले यहाँ पर कितनी कैलोरीज पे ध्यान दिया गया था? 300 कैलोरीज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन था। यहाँ पे कैलोरीज को भी इंक्रीज किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो उनको लेस कैलोरीज चाहिए, लेकिन अगर आप बात करो अपर प्राइमरी क्लासेस की तो यहाँ पे उनको जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए? यहाँ पर ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर 700 कैलोरीज किया गया एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो किया गया। 3 से 4 ग्राम प्रोटीन की जगह यहाँ पर 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है मील में होना चाहिए और कैलोरीज कितनी होनी चाहिए? 700 कैलोरीज जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद 2008 में इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, कंट्री वाइज इसको क्या करा गया? स्प्रेड किया गया। तो यहाँ पे मिड डे मील से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था? क्या उसमें रिवीजन हुआ था? क्या उसको रिवाइज किया गया था? ठीक है, कौन कौन से बच्चे इसमें इंक्लूड थे? हाँ, और क्वेश्चन आया था कि इसका नाम क्या था पहले और अब नाम जो है वो क्या हो गया है? तो पहले नेम क्या था इसका? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि इसमें पहले प्राइमरी बच्चे इंक्लूड थे, लेकिन अब इसको रिवाइज करके नाम चेंज कर दिया गया था नेशनल प्रोग्राम्स मिड डे मील इन स्कूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम आया था व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये किस पे बेस्ड था? व्हीट बेस पे, ठीक है। इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में, लेकिन अब इसको स्टेट सेक्टर में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इन दिस प्रोग्राम फॉलो द नॉर्म्स ऑफ SNP और ऑफ द न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ द ICDS। ICDS का एक कंपोनेंट था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके बारे में हम आगे भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो WPN था ये जनरली हमें किस पे फोकस किया गया था? जो यहाँ पे जो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बच्चों के इम्प्रूव किया जाए। और ये किसके नॉर्म्स फॉलो किया गया था? SNP मतलब स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो है आपका, स्पेशल न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम्स है वो इंक्लूड किए जाए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ने क्या फॉलो किया गया? SNP, ठीक है, और यहाँ पर जो ICDS के कंपोनेंट है उसको यूज किया गया। और यहाँ पे इस प्रोग्राम्स में क्या देखा गया कि यहाँ पे फ्री व्हीट जो है, हमें गेहूं जो है, अनाज जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है, कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये प्रोग्राम ने एम किया कि हमें चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है, वो बच्चों को जो कि किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? बिलो 6 ईयर ऑफ एज, 6 साल से कम वाले बच्चे जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए। या फिर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है, मतलब जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको भी इस कैटेगरी में फॉल किया। इस स्कीम में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है और एक स्टेट फंडेड कंपोनेंट है, मतलब इसको सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे ही चलाया गया कि यहाँ पर जो व्हीट है वो फ्री देना चाहिए या फिर एक सपोर्टिव कॉस्ट जो है वो रखनी चाहिए ताकि लोग जो है वो इजी अफोर्ड कर पाए, ठीक है। और इसमें जनरली बच्चों को, लैक्टेटिंग वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, इन सबको इंक्लूड किया गया। स्टेट पे नहीं, साथ साथ सेंट्रल पे भी इसको अप्लाई किया गया, एक सेंट्रल लेवल पे भी इसको अप्लाई किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं DWCRA, मतलब डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ये तो नाम से ही पता चल रहा है किस पे फोकस करना है, वुमेन और चिल्ड्रन पे यहाँ पे फोकस करना है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP,
कौन से ईयर में, 1982 1983 में 50 डिस्ट्रिक्ट्स में, 50 जिलों में ये जो स्कीम है वो चलाई गई थी, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन जो रूरल एरियाज में रहते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद 1982-83 में तो चलाई गई थी, फर्दर इसको एक्सटेंड किया था 1994 से 1995 तक। इसका इनिशिएटिव क्या था, इनिशिएटिव किसने लिया था यहाँ पर, मिनिस्ट्री एंड द प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। तो इसमें जनरली फोकस अगेन किस पे किया गया था, वुमेन पे, और बच्चे जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं किस पे फोकस किया गया था, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, ठीक है, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं उनको क्या करा जाए, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे इसमें 10 से 15 जो है पुअर वुमेन थी, ठीक है, जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी और एक क्या करा, आपस में हेल्प करके उन्होंने बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, कि हमें भी क्या चाहिए, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जितनी अपॉर्चुनिटीज एक मैन को मिलती है उतनी अपॉर्चुनिटीज हमें भी मिलनी चाहिए, ताकि हम लोग भी अवेयर हो सकें अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए, अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। अब जो ये इसका जो ग्रुप बनाया था पुअर वुमेन ने अपना, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे की हेल्प करी, अपने उन्होंने रॉ मटेरियल्स देखे कि हमें किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह की हम हेल्प जो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें मार्केटिंग देखी, जो फार्मर्स है, ठीक है, उनसे इन्होंने बातचीत करी और ये ध्यान में रखा कि हम किस तरीके से और अपनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे तो हम साथ साथ अपने बच्चों की भी हेल्थ को इंप्रूव जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वुमेन को अवेयर किया गया, उनको बेनिफिट्स बताए गए कि किस तरीके के हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम जब हम चलाएंगे तो हमें किस तरीके का, यहाँ पे जनरली हमें क्या करना है, इन चीजों को एनहांस करना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा, अगर अपनी वुमेन अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लेंगे तो उनके बच्चों की और साथ साथ उनकी फैमिलीज की भी हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर DWCR ठीक है। तो जो इनटेक था सीरियल, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, ठीक है, एनिमल फूड का, ये सब पे फोकस किया गया कि हम साथ में रह के ये सब चीजों को से दूर हो सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे मेन जो प्रोग्राम है वो है ICDS, जहां से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। ICDS को, ICDS लॉन्च किया था इन 1975 में ICDS लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में। इसका तो क्वेश्चन बहुत बार आया है मैच द फॉलोइंग में कि ICDS जो है वो कब आया था। देखो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, सो हमें क्या करना है, किस पे फोकस करना है, अगेन बच्चों की डेवलपमेंट पे। तो ये प्रोग्राम किस लिए चलाया गया था, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इनका एम क्या था कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ उनकी ध्यान में रखी जाए। और इसमें कौन कौन इंक्लूड था, जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया, जो 6 साल की 1 से 6 ईयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन की हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, है ना, मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो जाए, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और जो स्कूल ड्रॉप आउट से उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चे जो है वो स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन गेन कर पाए। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम it's all about the overall development of the children in terms of education, in terms of health, in terms of nutritional status। उसमें बच्चे भी इंक्लूड है और यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन भी इंक्लूड है। जो बच्चे 6 साल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, 1 to 6 ईयर कैटेगरी में, उनके न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव किया जाए। दूसरा, उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट भी करा जाए। तो ये सारा किस में आता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है। चाहे उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, उनके लिए प्रॉपर एक्टिविटीज प्लान करी जाए, और उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो, ताकि बच्चा जो है सोसाइटी में इंटरैक्ट करना सीखे। दूसरा, हमें डेथ रेट को कम करना है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। दूसरा, इनके क्या था, यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा
अवेयर हो जाए, वो पार्टिसिपेट करें, उनमें लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो, और यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उस चीज को क्या करे, खुद ही रेक्टिफाई कर सके। दूसरा, अगर मदर की हेल्थ इंप्रूव होगी तो साथ साथ बच्चों की भी हेल्थ इंप्रूव होगी। अगर मदर की हेल्थ अच्छी होगी तो वो बच्चों की भी अपनी हेल्थ को अच्छे से रख पाएगी। इसमें टारगेट्स ग्रुप कौन कौन रखे गए, बच्चे थे यहाँ पे, इन्फेंट्स थे, चिल्ड्रन 1 to 6 ईयर्स की एज वाले, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, एडोलेसेंट गर्ल है, और ऐसे वुमेन अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर इन सभी ये सारे टारगेट ग्रुप थे जिसमें इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई कि यहाँ पर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले, उनको प्रॉपर वैक्सीन मिले, ठीक है, उनकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव रहे, किसी भी वो माल न्यूट्रिशन जो है कोई भी बच्चा ना रहे। प्रोग्राम से कंपोनेंट क्या क्या थे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब अगर यहाँ पे एक आप चीज खा रहे हो, एक मील ले रहे हो, अगर उस मील से आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे हैं तो हम सप्लीमेंट्री क्या चीज ऐड कर सकते हैं, उनको ऐड किया जाए ताकि यहाँ पे न्यूट्रिशन जो उनकी बॉडी में प्रॉपर चला जाए। इम्यूनाइजेशन, यहाँ पर आप चाहे 7 जो आपने मिशन पढ़ा था, मिशन इंद्रधनुष, इसमें भी आप इनको इंक्लूड कर सकते हो कि हम किस तरीके की डिजीज से हम बच सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स चला सकते हैं, कैसे हम वैक्सीनेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका हेल्थ चेकअप देखना है, ठीक है। दूसरा, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये मैं आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की बता रही हूँ। ओवरऑल डेवलपमेंट में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सप्लीमेंट्री में ना आप यहाँ पे थेराप्यूटिक फूड्स भी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थेराप्यूटिक फूड्स हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। अगर एक खाने की कमी, एक खाने की वजह से आप मील प्रॉपर ले रहे हो लेकिन फिर भी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो वहां पे आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या फिर थेराप्यूटिक डाइट्स का यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की बात करूं तो इस प्रेग्नेंट वुमेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या दे सकते हो, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट्स जो ज्यादा नीड होती हैं इन द प्रेगनेंसी स्टेज, उसमें आप ये सारी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटीज हैं, जो न्यूट्रिशनल आपके पैरामीटर्स हैं, उनको फुलफिल कर सकते हो इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो आप वुमेन को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, जिनमें ज्यादा आयरन ब्लड लॉस की वजह से आयरन की कमी हो जाती है, जिनको फॉलिक एसिड की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो सारे आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में दे सकते हो, चाहे वह पाउडर फॉर्म में दो, चाहे टैबलेट फॉर्म में दो। तो ये सारा जो स्कीम है ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है, जो मदर है, ठीक है, अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज, उनको भी इंक्लूड किया गया। तो इस प्रोग्राम में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पे फोकस किया गया, इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया गया कि कोई भी बच्चा अनवैक्सीनेटेड ना रहे ताकि उनमें किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो। तो सबको वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर वहां पे जो डिजीज मैंने बताई थी मिशन इंद्रधनुष में, उन पर प्रॉपर फोकस किया जाए, उनकी रेगुलर हेल्थ चेकअप हो। ग्रोइंग जो आपका उनका, जैसे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम जो मिड डे मील्स प्रोवाइड कर रहे थे वहां पर हम ओवरऑल ग्रोथ भी बच्चों की चेक करते हैं, उनका ओवरऑल रेगुलर पीरियोडिक जो है एक रेगुलर इंटरवल पे उनका हेल्थ चेकअप होता है, उनको अवेयर किया जाए अबाउट द न्यूट्रिशन एजुकेशन, उनको एजुकेट किया जाए। स्कूल्स में ना काफी सारी बहुत ज्यादा कमी होती है, वहां पे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स नहीं चलाए जाते, वहां पे एक न्यूट्रिशन की हमें पूरी जानकारी जो है नहीं मिलती, पहले तो नहीं मिलती थी, बट आजकल जो है बच्चे खुद ही अवेयर हो जाते हैं सोशल मीडिया से या आसपास के लोगों को देख के, प्रोग्राम्स देख के। तो इस तरीके की जो है हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है वो चलाना चाहिए ताकि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प हो। दूसरा, यहाँ पे नॉन फॉर्मल प्री स्कूल चिल्ड्रंस जो है, ठीक है, उनको वो भी इंक्लूड किए गए कि बच्चे जो अभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर जो बहुत प्राइमरी उसमें है तो उनको भी हेल्प मिल जाए, उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। दूसरा, यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल्स की जो लड़कियां हैं जो अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ को लेके, जिनको नहीं पता कि अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे मेंटेन करना है, उसको भी यहाँ पे उनके लिए भी प्रोग्राम्स जो है वो चलाया गया था। कौन सा, ICDS का, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई थी। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब यहाँ
प्रॉपर जो लोगों के पास पानी पहुंचना है दैट इज सेफ टू ड्रिंक, वो प्रॉपर उसमें क्लोरीनेटेड पानी हो, क्लोरीन वाटर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेफ जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, उनके लिए सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो आईसीडीएस था उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई इन द टर्म्स ऑफ अगेन हेल्थ, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, ठीक है, और ये सारे क्या थे, टारगेट ग्रुप्स थे। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में और हम और प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सभी प्रोग्राम्स जो आप एक बार रिवाइज कर लेना अपने एंड से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।